हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। कहते हैं जहां चाह है वहां पर राह मिल ही जाती है। कुछ लोगों को आज भी लगता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम गांव वाले हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारा बैकअप नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज जिस पर्सनालिटी की लाइफ स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उनकी सक्सेस के बारे में क्या बताऊं। हर कोई जानता है कि हुसैन बोल्ट उस इंसान का नाम है कि वो जब भागते हैं हाई डेफिनेशन कैमरास भी उनको ठीक से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। उन्होंने साबित किया है कि कोई इंसान चीते की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान, वेरी सक्सेसफुल एथलीट। 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में मेहनत से ज्यादा टेक्निक काम करती है, साइंस काम करता है। 10 सेकंड का खेल 1 सेकंड के 10वें भाग का भी लेट स्टार्ट या फिर एक कदम आगे पीछे रख देना, या तो फिर 1 सेकंड के लिए भी फोकस घुमाना, या फिर भागते वक्त एक पल के लिए ही सही बैलेंस घुमा देना, मतलब आपकी सालों की मेहनत बेकार। हुसैन बोल्ट जहां से आते हैं उस जगह बिजली और पानी की भी सुविधा नहीं थी। ऐसी गरीबी से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी सक्सेस उन्होंने कैसे हासिल की। कई उतार चढ़ाव आए हैं। एक दौर ऐसा भी आया कि दुनिया ने कह दिया कि यहीं तक रहेगा बोल्ट का सफर, चारों तरफ सिर्फ निराशा थी। तब कैसे उन्होंने कमबैक किया था। जब वो भागते हैं तब उनके दिमाग में क्या चलता है। ऐसा तो वो कैसे भागते हैं कि साइंटिस्ट रिसर्च करने पर मजबूर हो गए कि कोई इंसान इतना तेज कैसे भाग सकता है। ये सारी बातें आज हम करेंगे। ये वीडियो आपको हिम्मत देगा, भरोसा देगा कि अगर ठान लिया जाए तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एथलेटिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह, एकमात्र ऐसे एथलीट जिसने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को कई बार तोड़ा है। बोल्ट दुनिया के सबसे बेस्ट, सबसे महान स्प्रिंटर है। स्प्रिंटिंग यानी कि कम डिस्टेंस की रेसेस। बोल्ट 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। 100 मीटर, 200 मीटर और अपने साथियों के साथ मिलकर 4x100 मीटर रिले दौड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी उन्हीं के नाम है। इन तीनों दौड़ का ओलंपिक रिकॉर्ड भी बोल्ट के नाम ही है। 1984 में कार्ल लुइस के बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक में बोल्ट एक ही ओलंपिक में तीनों दौड़ जीतने वाले और एक ही ओलंपिक में तीनों दौड़ों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले इंसान बन गए। 11 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके बोल्ट। 2009 से 2015 के बीच सिर्फ 2011 की एक 100 मीटर की रेस में एक फॉल स्टार्ट छोड़ के सभी यानी कि 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रिले दौड़ में कांस्टेंट गोल्ड मेडल जीते। इज दैट पॉसिबल? कौन तोड़ पाएगा ये रिकॉर्ड? ये तो बात हो गई सक्सेस की। अब देखो उसके पीछे की मेहनत, उतार चढ़ाव और कमबैक। हुसैन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमाइका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था। जमाइका एक कैरेबियन आइलैंड नेशन है। अपने धुआंधार बैट्समैन क्रिस गेल भी यहीं के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अब जिस गांव से बोल्ट थे वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा थी। लोगों के घर में ठीक से पानी की सुविधा नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी। बोल्ट के माता पिता गांव में ही एक छोटा सा किराना स्टोर चलाते थे और उसी की इनकम से उनका गुजारा चलता था। हुसैन बोल्ट का एक भाई और एक बहन है। बचपन में हुसैन बोल्ट अपने भाई के साथ क्रिकेट और फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला करते थे। बचपन से ही उनका स्पोर्ट्स के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। उन्हें स्पोर्ट्स के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था। उन्होंने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि लाइफ में जो भी करना है स्पोर्ट्स में ही करना है। वहीं अपने गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे बोल्ट। तो स्कूल में जो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होती है उनमें पार्टिसिपेट किया करते थे क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद था। तो लाइफ की पहली रेस भी उन्होंने वहीं पर की थी और वो जीते भी थे। उस रेस को जीत के हुसैन बोल्ट 100 मीटर्स की रेस में अपनी स्कूल के सबसे तेज रनर बन गए थे। अब ये तो तय हो गया था कि स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना है, लेकिन एग्जैक्टली कौन से स्पोर्ट में करियर बनाना है ये अभी तक तय नहीं था। लेकिन उनके जो क्रिकेट कोच थे उन्होंने जब बोल्ट को पिच पर रन लेते हुए देखा, इस रफ्तार से भागते हुए देखा, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बोल्ट तुम्हें स्प्रिंटिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। तो फिर उस दिन के बाद हुसैन बोल्ट को ये भी क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली मेहनत मुझे कहाँ पर करनी है। उसके बाद उन्होंने मैकेनिल से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और दुनिया को चौंकाना शुरू कर दिया था। उनकी टैलेंट को देखते हुए 2001 में उन्हें वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में मौका दिया गया। 15 साल की उनकी एज थी, लेकिन हाइट थी 6 फीट 5 इंच। एज में अपने से जो बड़े प्लेयर्स थे उनके सामने जब खड़े रहते थे तो वो उनसे भी बड़े लगते थे। अब किंगस्टन यानी कि जमाइका का कैपिटल
वहाँ की घरेलू ऑडियंस के सामने इनको मौका मिला था। तो बोल्ट काफ़ी नर्वस भी थे, अपनी ही ऑडियंस के सामने, अपने लोगों के सामने वो हारना नहीं चाहते थे। हार का डर था और लोगों की उम्मीदों का प्रेशर भी था। इतने नर्वस थे कि उन्होंने जूते भी गलत पैरों में पहन लिए थे। लेकिन उस दिन उन्होंने डर को काबू में करना सीखा, लेकिन उस रिस्क को जीत कर दिखाया और यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन बने। बोल्ट कहते हैं कि अगर उस दिन मैं डर को काबू में नहीं करता तो आज मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। उसके 2 साल बाद उन्होंने 17 साल की एज में वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उसी बीच और उसके बाद भी उन्होंने कई मेडल्स जीते, इसलिए जमाइका के लोगों को बोल्ट अपना हीरो लगने लगा और उन्हें लगने लगा कि अपना हीरो ओलंपिक के अंदर भी जमाइका के लिए पहला गोल्ड मेडल लेके आएगा। बोल्ट ने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन 2004 में ओलंपिक में पहले ही राउंड में बोल्ट बाहर हो चुके थे। उसका रीज़न था इंजरीज़। ये वो दौर था जब बोल्ट को एक के बाद एक इंजरीज़ होना शुरू हो गई थी। बोल्ट को एक बीमारी भी थी, स्कोलियोसिस नाम की। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। इसके अलावा घुटनों में मांसपेशियों का खिंचाव और भी छोटी मोटी बहुत सारी इंजरीज उनको हो चुकी थी। जो भी हो, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया था। तो सबने बातें करना शुरू कर दिया, मीडिया में भी दिखाना शुरू कर दिया लोगों ने कि अब हार के आए हो, तो बहाना मारना शुरू कर दिया है, ये बीमारी थी, वो इंजरी है, वगैरह वगैरह। तो बोल्ट ने उसी टाइम सीख लिया था कि दुनिया का तो काम ही है बोलना। अगर उसे देखकर, उसे सुनकर बैठे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद बोल्ट ने जो मेहनत की है, उस मेहनत की वजह से उनकी ज़िंदगी बदली है। उनको कोच मिले, मिल्स, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है उनकी सक्सेस में। उनकी ट्रेनिंग अलग ही लेवल की थी। बोल्ट कहते हैं कि मैं चाहे कितना भी अच्छा भाग लूँ, कितना भी अच्छा रिकॉर्ड बना लूँ, मेरे कोच एक ही बात करते थे, नहीं ठीक नहीं है, अभी तुमको बहुत कुछ इंप्रूव करना है, बहुत कुछ सीखना है। बहुत तकलीफ होती थी ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन मेरे कोच ने मुझे सही मायनों में एक वॉरियर बना दिया। दुनिया के प्रेशर से लड़खड़ाते हुए बोल्ट को उन्होंने द उसेन बोल्ट बनाया। रेस ट्रैक पर आप जो 10 सेकंड का खेल देखते हो, उस 10 सेकंड के लिए हम लोग कई साल खुद के शरीर को आग में तपा देते हैं। लोगों को सिर्फ 10 सेकंड दिखाए जाते हैं, लेकिन असली रेस हम ट्रेनिंग में करते हैं, खुद से, खुद के दिमाग से, खुद के मन से, हमारी हर एक वीकनेस से, हमारे हर एक डर से। और ऐसी ट्रेनिंग के बाद उसेन बोल्ट ने क्या अचीव किया है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसेन बोल्ट के ऊपर कई सारे रिसर्च हुए, उसमें पाया गया है कि वो और तेज़ भाग सकते हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं उनके ऊपर। अगर वो काम करेंगे तो वो दुनिया को और ज़्यादा चौंका सकते हैं। उस इंसान की स्पीड को देखते हुए ये सब रिसर्च हुए थे और पाया गया कि उसेन बोल्ट का जो बायां पैर है वो दाहिने पैर से 12% कम फोर्स पैदा करता है। उसेन बोल्ट ने भी कहा इसके ऊपर कि मुझे स्कोलियोसिस की जो बीमारी है उसके कारण एक पैर मेरा थोड़ा सा छोटा है और इस वजह से दोनों पैर का सेम फोर्स मैं नहीं पैदा कर पाता हूँ। उसेन बोल्ट को स्कोलियोसिस नाम की बीमारी थी, जो मैं पहले आपको बताया। उनका कहना है कि ये बीमारी मुझे बचपन से नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की वजह से, हार्डवर्क की वजह से ये हुआ है। खास करके जब से वो प्रोफेशनल प्लेयर बने हैं, तब से एक के बाद एक इंजरीज होना शुरू हो गए। तो उसमें से एक थी स्कोलियोसिस नाम की बीमारी। इसमें स्पाइन का शेप बदल जाता है, बहुत पेन होता है, तकलीफ होती है, लेकिन ऐसे इश्यूज होने के बावजूद बोल्ट 9 साल तक टॉप पर रहे। किसी की ताकत नहीं थी कि उनके रिकॉर्ड को छू भी पाए या सोच पाए कि मैं तोड़ पाऊंगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न था उसेन बोल्ट की टेक्निक, मेहनत, डेडिकेशन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड। रिसर्च कहता है कि रेस में प्लेयर हवा में कितना तेज पैर घुमाता है, उससे वो रेस नहीं जीत सकता है, बल्कि कितने फोर्स से वो ज़मीन को धक्का देता है, उसके हिसाब से, उस एबिलिटी के हिसाब से वो रेस जीत सकता है। बोल्ट अपने दाहिने पैर से 450 केजी से भी ज़्यादा फोर्स पैदा करते थे। ये उनका पॉजिटिव पॉइंट था। जनरली कोई भी स्प्रिंटर 100 मीटर तक अपनी जो टॉप स्पीड होती है उस पर नहीं आ पाता है, लेकिन उसेन बोल्ट 60 से 70 मीटर में ही अपनी टॉप स्पीड में आ जाते थे, जो दुनिया के लिए एक चमत्कार के बराबर था। बोल्ट रेस के पहले रेस के बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे, कुछ और ही सोचते थे, जैसे कि आज शाम को खाना क्या खाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, किससे मिलना है, ये सब चीज़ें दिमाग में रेस का प्रेशर जीरो कर देते थे। लेकिन जिस पल उनके कान में ये सुनाई देता था ऑन योर मार्क्स, तब उनका पूरा 100% फोकस सिर्फ ट्रैक पर रहता था और उस 10 सेकंड में उन्हें सिर्फ रेस ट्रैक ही दिखाई देता था।
कुछ भी नहीं दिखाई देता था। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे साथ भागने वाले लोग कौन है, कोई चैंपियन है या कोई फ्रेशर है या कोई कितनी तैयारी करके आया है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी, मुझे ये रेस जीतनी है, दैट्स इट। बोल्ट का कहना है कि जब आप किसी टारगेट के लिए मेहनत करते हो तब आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मन करेगा कि बस अब रेस्ट करते हैं, बहुत हो गया, लेकिन हर एक चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो आपके और आपके टारगेट के बीच में आती है, और ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है। खुद पर भरोसा, जब आप कुछ नहीं होते हो तब भी आगे बढ़ने के लिए आपको ये चीज़ चाहिए, और जब आप कुछ बन जाते हो तो दुनिया के क्रिटिसिज्म के सामने खुद को टिकाने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आपकी टैलेंट भी कोई काम की नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल्ट कहते हैं कि रेस ट्रैक पर जाकर कॉन्फिडेंस ढूंढना ये बेकार की बात है। आपको जो करना है रेस ट्रैक पर आने से पहले करना है। अगर आपने वो काम किया होगा, वो तैयारी की होगी, तभी आप रेस ट्रैक पर कॉन्फिडेंटली भाग पाएंगे। ये बात को हम हमारी ज़िंदगी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, कोई इंटरव्यू हो, या कोई भी ऐसी परीक्षा हो, कोई टेस्ट हो जिसके लिए हम कहते हैं कि हमको कॉन्फिडेंटली ये काम करना है, लेकिन वहाँ पर जाकर कॉन्फिडेंस ढूंढना खुद में बिल्कुल बेकार की बात है। हमने कितनी तैयारी की है उस इंटरव्यू के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए, उस काम के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं रहोगे। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा पूरा रिसर्च, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे मैं आपको बहुत सारी बायोग्राफीज बताने वाला हूँ, बहुत सारी स्टोरीज सुनाने वाला हूँ, बहुत सारे किस्से सुनाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अगर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है, कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट करके भी बता सकते हैं। कॉलिंग कोड आपको मिल गया होगा, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर मैसेज कर दीजिए। सबसे पहले मैसेज करने वाले जो 2 लोग होंगे उनको हम डायरेक्ट कॉल करेंगे। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है, आप ज्वाइन बटन से हमारी जो फैमिली है, जस्मिन की फैमिली, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम महीने में एक बार आपको कॉल करेंगे। अदरवाइज आपके पास चैट का ऑप्शन तो रहेगा ही, तो आप उस तरीके से भी मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हो। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई बायोग्राफी के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।